नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 21 मार्च के करंट अफेयर की। हम ये देखेंगे कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से ऐसे कौन से प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हैं, और उन प्रश्नों के बारे में हम अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और जो भी उनसे एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स होंगे उनको भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। तो अगर आप रेडियो हेड ऑपरेटर, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर, या आने वाली कांस्टेबल की भर्ती, या फिर एसएससी का अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप बेझिझक यहाँ से आप करंट अफेयर को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और अब हम एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्नों की संख्या 15 रहेगी। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, मैं डेली आप लोगों को एक डे से संबंधित यानी दिवस से संबंधित आप लोगों को एक प्रश्न ज़रूर बताता हूं, तो आप लोग प्लीज़ उसको नोट किया करिए, क्योंकि डेज़ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो बताइए, हाल ही में आयत निर्माण दिवस कब मनाया गया था? तो ये है 18 मार्च को। 18 मार्च याद रखिएगा, आयत निर्माण दिवस। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने रूस पर प्रौद्योगिकी के सहस्तांतरण और रूसी बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो ये है अमेरिका है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि अमेरिका और रूस में हमेशा कसाकसी रहता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं रहे हैं 1990 से ही, ठीक है। दोनों अपने आप को सुपर पावर बताते हैं, सुपर पावर कंट्री, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दोनों के बीच में रहता है। तो ये किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये अमेरिका ने लगाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हाल ही में 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए, 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में होगा, ठीक है। हमारी जो कैपिटल है भारत का, वहीं पर होगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा, ठीक है, के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये है जॉर्ज रसेल। जॉर्ज रसेल जो हैं ये पूमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि पूमा का वो कैप है, टी शर्ट है, बहुत कुछ आता है। तो ये काफ़ी बढ़िया और बेहतर ब्रांड माना जाता है। तो अब इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये जॉर्ज रसेल है, ठीक है। अगला देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किन देशों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये है 15 मार्च को, ठीक है। 15 मार्च को क्या किया जा रहा है? इस्लामिक फोबिया का मुकाबला करने के लिए 18 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस्लामिक फोबिया। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में जन शिक्षण संस्थान और किसने नीलाम्बुर में अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च किया है? यानी कि नीलाम्बुर में क्या हुआ है? अदावी ट्राइबल ब्रांड लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये नाबार्ड है। नाबार्ड एक कृषि बैंक है, इसको याद रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये है तिरुवनंतपुरम। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये 8वां, इसको प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रूस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है? देखिए, अभी रूस ने जो कारनामा किया है, ये उसी की वजह से सब कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड, ये 2 कंट्री हैं जो खड़े हो गए हैं, क्योंकि वाकई में रूस ने बहुत गलत किया है। तो इस वजह से रूस के खिलाफ ये जो दोनों देश हैं, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, खड़े हो गए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए दिशांक ऐप लॉन्च किया है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया है? राजस्व विभाग के लिए ये दिशांक ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार से मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा कितने देशों के लिए बहाल किया गया है? देखिए, 2020 से ही निलंबित था, ठीक है, 5 वर्षीय वीज़ा।
तो ये कितने देशों के लिए बहाल हुआ है? तो ये 156 देश हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। 156 देशों के लिए ये बहाल किया गया है। ओके, आगे देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? तो ये है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अंतिम 3 प्रश्न देखते हैं। अंतिम 3 प्रश्न इस प्रकार हैं, हाल ही में 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? इसमें क्या याद रखना हमें कि 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन, ठीक है, ये जो जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन जो है ये 36वां है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा? तो ये भाई इंडिया के कैपिटल नई दिल्ली में, ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया है? तो नया खेल नीति जो है ये गुजरात गवर्नमेंट ने अभी इसको किया है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं, हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? फसल विविधीकरण का सूचकांक उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये है तेलंगाना, ठीक है। आपको पता होगा कि तेलंगाना 2 जून 2014 को यहाँ से वहाँ से ये 1 मिनट आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों, हमारे 15 प्रश्न पूरे होते हैं और ये 15 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इनको आप या तो नोट करते रहिए या तो वीडियो को आप लोग 2-3 बार देख लेंगे तो भी आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी इनसे एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स बनेंगे उनको मैं बताने का पूरा प्रयास करूँगा, इवन बताऊँगा भी आप लोगों को, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।